क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय। आज हम लोग प्रश्नावली 7.4 शुरू करेंगे और 7 पाठ का ये अंतिम चैप्टर है। तो आइए इसके पहले सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन है कि यदि NC8 सी मतलब कॉम्बिनेशन होता है, सी मतलब यानी जिसको हम लोग संचय बोलते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्रमचय। अब ये क्या है? संचय है। बराबर में दे रहा है NC2। क्या दे रहा है? NC2। तो NC2 का मान ज्ञात कीजिए। NC2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि दिया है कि NC8 बराबर NC2। सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? n का मान। अब n का मान कहाँ पर होता है? तो देखिए NC8 ये नीचे वाला जो मान होता है ना, ये r होता है। आप लोगों को पता है कि ऐसे हम लोग लिखते हैं NCR। यहाँ पे r भी होता है, लेकिन जब दो टर्म में हो, दो पद में हो, तो कुछ सेकंड के लिए इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। मतलब एक पक्ष वाले को a और दूसरे पक्ष वाले को, और एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n बराबर a प्लस b। पहले n निकालेंगे, n दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को, और उसके बाद NCR का ये फॉर्मूला होता है, इस पे उसको सजा देंगे। n क्रमचय बटा r क्रमचय, कोष्ठ के अंदर n माइनस r क्रमचय। ये फॉर्मूला आपको मिला है, बट उसमें यार नहीं था, लेकिन यहाँ पे वो परम्यूटेशन था। ये क्या है? कॉम्बिनेशन में यहाँ पे r होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इस फॉर्मूला पे आप सवाल बना भी चुके हैं। तो n निकालेंगे तो यहाँ पे a का मान क्या है? 8 और b का मान 8 और 2 कितना होगा? 10। पहले ये कर लेंगे, फिर NC2। तो NC2 का अर्थ होगा n ऊपर है और नीचे c के नीचे किसका मान है? r का मान। तो n का मान आपके पास कितना है? r का मान कितना है? और आपको इसे फॉर्मूले पे सजाना है। वो फॉर्मूला है n क्रमचय बटा r क्रमचय इंटू n माइनस r क्रमचय। तो n का मान पहले पूछ रहा है तो 10 क्रमचय का, फिर r क्रमचय का 2 क्रमचय। n का मान 10 और r का मान 2, 10 माइनस 2 क्रमचय। कोई दिक्कत इसमें? 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो 10 क्रमचय तो देखेंगे 10 गुणे 9 गुणे 8। आपका मन है तो कहाँ तक लिख सकते हैं? 1 तक। लेकिन हम 8 तक क्यों रुक दिए? क्योंकि देखिए नीचे 8 क्रमचय कहीं पर है, ताकि 8 क्रमचय से 8 क्रमचय क्या हो जाएगा? केवल 2 को तोड़ेंगे, 2 गुणे 1। 8 क्रमचय को उसी तरह रहने देंगे ताकि इन दोनों को क्या किया जा सके? कटा देंगे। तो ऊपर बचा 10 और 9, क्या बचा? अब बटा में बचा 2 और, तो 2 बचे आई 5 45। आंसर कितना आ गया? 45। इसी तरह इसका 2 नंबर सवाल भी है सेम। इसमें आप लोग जब बनाइएगा तो उसमें दूसरा सवाल दिया है ना, तो उसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लीजिए। पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। इसके बाद ये 2 फार्मूला लिख लीजिए। पूरा चैप्टर बनाने के लिए इन 2 फार्मूलों की बराबर आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से 1 नंबर से उतार लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 समझा जाए। 2 नंबर में 2 प्रश्न हैं, एक मैं बताता हूँ, एक आप लोग बनाइएगा। बिल्कुल एक ही जैसा है, बस कई अंकों का अंतर है, अंक चेंज कर दिया गया। 2 नंबर सवाल है कि n का मान निकालिए। किसका मान निकालना है? यदि पहला सवाल है 2NC2 अनुपात NC2, देख रहे हैं 12 अनुपात 1। अनुपात का अर्थ होता है बटा होता है। अनुपात का अर्थ क्या होता है? बटा होता है। देखिए यहाँ पे क्या अंतर है सवाल में।
2n/C2 है तो इधर 2n/C3 है। 2n, इधर अनुपात n/C2 है तो इधर n/C, मतलब इसमें 2 है तो इसमें 3 है, इतना ही अंतर है। इधर 12:1 है तो इधर 11:। कोई अंतर है इसमें, केवल अंक चेंज किया गया, तरीका एक ही होगा। तो आइए इसके पहले सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 2n/C3 अनुपात n/C3 12:1। यहाँ पे आप देखोगे सवाल में मिस्टेक है, किताब में जो क्वेश्चन दिया वो गलत है। आप किताब में सुधार कर लेंगे, यहाँ पे 2 है उसको 3 कर देंगे, 2 को 3 कर दीजिए किताब में, नहीं तो हर साल जो भी किताब पढ़ेगा उसको कन्फ्यूजन होगा। और 12:1 का 12:1 ही होगा। अब 1 नंबर और 2 नंबर सवाल बिल्कुल एक जैसा हो गया, उसमें 11:1 और इसमें 12:, इतना ही का अंतर होगा, बाकी सब एक ही जैसा है। चलिए आइए देखिए, अगर अनुपात लिखा है तो इसका अर्थ है कि बटा करना है। क्या करना है? यानी 2n/C3 के बटा में n/C3, 2n/C3 बटा n/C3 या 12:1 का 12/1। आइए 2n/C3, आप लोग अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे इसके पहले ले सवाल में कि n क्रमचय बटा r क्रमचय n माइनस r क्रमचय, ये फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े ना। n क्रमचय, n का मान इसमें क्या है? 2n है, तो 2n क्रमचय बटा r क्रमचय, r का मान इसमें क्या है? तो 3 क्रमचय। अब फिर n माइनस r, n माइनस, तो n का मान 2n और r का मान, कोई दिक्कत इसमें? ये जो आप देख रहे हो ना, 2 इतना पद, ये कैलकुलेशन इसका हुआ है। अब किसका करेंगे? नीचे वाले का। अभी केवल किसका हुआ है? ऊपर वाले का। उसी फॉर्मूला पे इसको भी, इसमें n का मान n है और r का मान 3 है, इसको भी इसी फॉर्मूले पे। ठीक है ना? तो n क्रमचय की जगह n क्रमचय, r क्रमचय की जगह 3 क्रमचय, n माइनस r की जगह n माइनस 3 क्रमचय बटा 12/। अब देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं शुरू से ही कि जब 2 पद डबल बटा में हो जाए, तो डबल बटा में होता है तो ऊपर वाला जो बटा है मतलब अंक है उसको उसी तरह लिख देते हैं, लेकिन नीचे वाला जो नीचे है वो ऊपर जाता है और ऊपर वाला, तो ये 3 क्रमचय n माइनस 3 क्रमचय कहाँ जाएगा? और n क्रमचय, और ये बटा से किस में बदल जाएगा? गुणा में। अब यहाँ पे देखिए 3 क्रमचय से 3 क्रमचय को, तो ये बचेगा, अब फिर इसमें ये बच जाएगा। अब देखिए 2n क्या है? 2n, इसके पिछले चैप्टर में आप लोग ऐसे पढ़े थे, n था n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस, ऐसे पढ़े हैं ना, बढ़ाते जाते हैं। तो 2n, 2n माइनस 2n माइनस 2, 2n माइनस, हम 3 पर जाकर क्यों रुक गए? 3 पर इसलिए रुक गए क्योंकि हमें नीचे कटाने वाला मिल जाएगा क्या? 2n माइनस 3 क्रमचय। समझ गए बात को? इसलिए जाकर वहीं पर क्या हो गए? रुक गए, नहीं तो आगे बढ़ते अभी 2n माइनस 4, 2n माइनस 5। अब ये बटा में उसको उसी तरह उतार दी। अब आइए इधर n माइनस 3 क्रमचय है यहाँ पे, उसको उसी तरह बटा में n क्रमचय है, तो स्टार्ट होगा n से। कहाँ से? n, n माइनस 1, n माइनस 3, और उसके बाद 12 बटा, अब कटाए गए 2n माइनस 3 क्रमचय से 2n माइनस 3 क्रमचय कटेगा जी। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा
यहाँ पे आप देखेंगे क्रमचय छूटा है यहाँ पे, n-3 क्रमचय से n-3 क्रमचय, और इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या बच जाएगा, n-1 n-, उसको उसी तरह उतार देंगे और इस n से इस n को क्या करेंगे, कटाएंगे। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 2, 2n-1 2n-2। तो इन दोनों में कॉमन होगा 2, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो 2 को बाहर कर देंगे तो अंदर क्या बचेगा, n, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2n-3 क्रमचय से 2n-3 क्रमचय को, यहाँ पर n-3 क्रमचय को n-3 क्रमचय से, n से n को, और इस दोनों में कॉमन क्या लेंगे, 2, तो n- बच गया 2 2n-1, और ये बच गया तो उसको उसी तरह उतार। यहाँ पे आप लोग जब उतारिएगा तो जरूर ऐसे क्रमचय और इसको कटाइएगा जरूर, ठीक है ना। अब n-1 से n-1 कटेगा तो ऊपर बच गया 2 दूना 4 होगा, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 में 2n से गुणा होंगे तो 4n, और 2 में 1 से गुणा होगा तो ये 2 का 2, फिर बटा में क्या बचा, अब 12/1 का 12/, अब ये बाहर अंक 2 है, 2 से 4n में गुणा करेंगे तो, और 2 में 2 से गुणा होगा तो, और 12/, ये बटा में n-, अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 8n में 1 से गुणा होगा तो, 4 में 1 से गुणा होगा तो, 12 में n से गुणा होगा तो, 12 दूना 8n का प्लस में 12n इधर आएगा तो, अब माइनस में 24 है तो -24, ये माइनस में 4 इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। उसके बाद 8 n में से 12 n कभी घटेगा, क्योंकि 8n छोटा है और 12n, तो -4n आएगा, और 4 में से 24 घटाएंगे तो माइनस माइनस, और 4 गुणा में तो कहा जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 4 होगा और 4 5, तो n का मान कितना आएगा, 5 आएगा। कोई दिक्कत इसमें, इसी तरह इसका 2 नंबर बना लीजिएगा। चलिए इसको उतार लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सुधार कीजिएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कटेगा, लेकिन गलती हुआ है कि 4 गुणा में तो बटा में 4 जाना चाहिए, यहाँ पे 5 लिख दिया गया है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पर 5 कर दीजिए। और इसके 2 नंबर सवाल को आप लोग घर से बना कर लाइएगा, ठीक है ना।